हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ की। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंपनी का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी रेफर करती है एक लीगल एंटिटी को जो कि फॉर्म की जाती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। मतलब अलग अलग लोग मिलकर हैं और मिलकर एक कंपनी, एक लीगल एंटिटी को बनाते हैं जो कि कैरी आउट करती है बिजनेस एक्टिविटी। मतलब किसी भी व्यापार को साथ मिलकर करने के लिए वो सब मिलते हैं और एक लीगल एंटिटी को फॉर्म करते हैं। जैसे कि किसी प्रोडक्ट को बनाना, जैसे आईटीसी हो गई या एचयूएल होगा, ये क्या करती हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं। वहीं पर या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं। और साथ ही साथ कंपनी एक लीगल पर्सनैलिटी रखती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपीचुअल सक्सेशन होता है और एबिलिटी टू ऑन प्रॉपर्टी और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी खुद खरीद भी सकती है और अपने ही नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। अब इन सभी पॉइंट्स को हम ब्रीफली समझेंगे जब हम इनके फीचर्स की बात करेंगे। तो वहीं पर कंपनीज एक्ट कहता है कि एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनी का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 या फिर अंडर एनी प्रीवियस लॉ, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913। मतलब पहला ऐसा कोई भी लॉ जो इससे पहले एग्जिस्टेंस में था। और इसको समझने के लिए आपको हमारी हिस्ट्री ऑफ कंपनीज लॉ की वीडियो को जरूर देखना चाहिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहला हमारा फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को कंसिडर्ड किया जाता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब इसके जो मेंबर्स है उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है और कंपनी अपनी एक अलग पहचान, अलग आइडेंटिटी रखती है। कंपनी की खुद की राइट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं। जैसे कि कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना है तो कंपनी खुद के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है या फिर खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक अपनी अलग पहचान। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारी लाइबिलिटी कितने तरीके की होती है। पहली, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि जितना भी किसी शेयर होल्डर का शेयर है किसी कंपनी में, उसने इन्वेस्ट किया है, उतने अमाउंट के लिए वो लायबल होता है। और अगर कोई भी बैंकरप्सी मतलब दिवालिये की सिचुएशन आती है तो उस टाइम पर उसके पर्सनल असेट उससे पे ऑफ करने में जब्त नहीं किए जाते। वहीं पर हमारी दूसरी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब आपका जितना डेट है, मतलब जितना आपको उधार चुकाना है, आप उसके लिए पर्सनली लायबल होते हैं। और आपके जो पर्सनल असेट है, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका मकान, वो सभी जब्त भी किए जा सकते हैं अगर आप उस डेट को पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी के अंदर। मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कंपनी को बंद करना पड़ेगा तो उस सिचुएशन में शेयर होल्डर सिर्फ अपने शेयर के पे करने के लिए ही लायबल होते हैं। और कोई भी फाइनेंशियल फेल्यूर के टाइम पर शेयर होल्डर पर्सनली लायबल नहीं होते बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब जितनी उसकी निवेश राशि है उससे अधिक के लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज परपीचुअल सक्सेशन। तो जो कोई भी कंपनी है वो कंटिन्यू चलती रहती है, चाहे उसके मेंबर्स बदल भी क्यों ना जाए या फिर किसी मेंबर की डेथ क्यों ना हो जाए। क्योंकि कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो एक अलग पहचान रखती है अपने मेंबर से। उसके मेंबर्स की एक अलग आइडेंटिटी है और कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी होती है। तो वो डिपेंड नहीं है अपने मेंबर्स पर कि अगर कोई भी मेंबर की डेथ हो जाती है या मेंबर्स चेंज हो जाते हैं तो भी हमारी जो कंपनी है वो कंटिन्यू रन करती रहती है। नाउ द फोर्थ वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो जो भी हमारी कंपनी के शेयर्स होते हैं आप उन्हें बड़ी आसानी से फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और पर्सन को। बट वहीं पर हमारी प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको लेकर, जिनको हम डिस्कस करेंगे जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील एक ऑफिशियल स्टैंप होती है किसी भी कंपनी की, जिसको कंपनीज यूज़ करती हैं किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। मतलब हम इसको एक तरीके से ऑफिशियल सिग्नेचर भी कह सकते हैं किसी कंपनी का। नाउ द सिक्स्थ वन इज ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट डिस्टिंक्शन। मतलब हमारी कंपनी के अंदर जो ऑनरशिप होती है वो होती है हमारी शेयर होल्डर्स के हाथ में, बट वहीं पर जो उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क्स हैं वो सभी हैंडल करते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और आगे भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।